समुद्र मंथन की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है जो देवता और असुरों के बीच घटी थी। ये कथा शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। कथा का वर्णन, काफी समय पहले देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने का निर्णय लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अमृत को प्राप्त करना होता है ताकि वे अमृतत्व प्राप्त कर सकें। इसके लिए समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू होती है। मंथन की प्रक्रिया में देवता और असुर एक बड़े पहिए को घुमाते हैं जिससे उनके बीच का समुद्र के गहराइयों में स्थित मंदराचल पर्वत को घुसने का रास्ता खुलता है। इसके बाद वे वासुकी नामक नाग को उस पहिए के चारों ओर बांधकर मंथन की प्रक्रिया जारी रखते हैं। समुद्र मंथन के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहले ही दिन धन्वंतरी अप्पो में अमृत के साथ प्रकट होते हैं जिसे वासुकी नाग उनके पास लेते हैं। कुछ समय तक यह मंथन चलता रहता है और इसके दौरान विभिन्न अनगिनत अद्भुत और आश्चर्यजनक वस्तुएं बाहर आती हैं, जैसे कि हाथी अयोध्या की ओर चलता है और वन में पहुंचकर बजरंगबली के पास जाता है। फिर आते हैं किरीटनाशन भगवान धन्वंतर, जो अमृत के साथ प्रकट होते हैं और देवताओं को उसे प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। देवताएं अमृत को प्राप्त करके असुरों के प्रति विजयी होती हैं और वे अमृतत्व प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा दिव्यता और विशेषता से भरी हुई है, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच युद्ध, आश्चर्यजनक घटनाएं और देवताओं की विजय का वर्णन होता है। ये कथा धर्म, नैतिकता और जीवन की महत्वपूर्ण सीख देती है। समुद्र मंथन की कथा में आगे की घटनाएं, जब अमृत प्राप्ति का समाचार असुरों तक पहुंचता है तो वे भी अमृतत्व प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं। देवताओं और असुरों के बीच एक बड़ी युद्ध होता है जिसमें देवताएं असुरों को हराने में सफल होती हैं। इस युद्ध के दौरान देवताओं के साथ भगवान विष्णु भी मोहिनी रूप में प्रकट होते हैं और असुरों को बहकाकर अमृत की दिशा में ले जाते हैं। यहाँ उनकी प्रताड़ना और व्याकुलता के कारण असुर उन्हें अमृत की दिशा में ले जाने का साथ देते हैं। इसके बाद विष्णु जी मोहिनी रूप में उन्होंने अमृत को असुरों से छिपाने के लिए जल में डाल दिया और देवताओं को अमृत पीने का अवसर मिलता है। असुरों ने अमृत को प्राप्त करने का इंतजाम किया था, लेकिन विष्णु जी के चतुर योजना के कारण वे अमृत पीने से वंचित रह जाते हैं। इस रूप मंथन के बाद देवताएं अमृतत्व प्राप्त करके आत्मा के निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करती हैं, जबकि असुरों को विजय प्राप्त नहीं होती है। ये कथा हमें धर्म, नैतिकता, समर्पण और आत्मानुग्रह की महत्वपूर्ण सीख देती है। समुद्र मंथन की कथा के आगे की घटनाएं, अमृत प्राप्ति के युद्ध के बाद भगवान शिव अपने भक्तों को अमृत की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने देवताओं को बताया कि अब वे देवता और असुर की तरह नहीं लड़ेंगे, बल्कि उन्हें आत्मा के सच्चे अमृत की प्राप्ति करनी चाहिए। इसके बाद देवताएं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन की प्रक्रिया को पूरा किया और अमृत का प्राप्ति का मार्ग शिव द्वारा दिखाया गया। भगवान शिव ने अपने भक्तों को बताया कि अमृत प्राप्त करने के लिए उन्हें समर्पण, विश्वास और त्याग की आवश्यकता होती है। इसके बाद देवताएं और असुर ने अमृत का प्राप्ति कामना से नहीं, बल्कि सच्चे श्रद्धा और समर्पण के साथ किया। उन्होंने अपनी आत्मा की पवित्रता और उद्देश्य की प्राथमिकता को समझा और अमृत प्राप्ति का यह उपाय अपनाया। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि आत्मा की शुद्धता, समर्पण और विश्वास के साथ ही हम सच्चे अमृत को प्राप्त कर सकते हैं, जो अनंत जीवन की आदिकालिक सत्यता है। आगे की कथा में अमृत प्राप्ति के युद्ध के बाद देवताएं और असुरों का विश्वास और आत्मा के महत्व को समझने का संदेश होता है। इसके बाद वे समझते हैं कि अमृत की प्राप्ति केवल आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके आत्मा के पवित्रता, समर्पण और विश्वास के साथ हो सकती है। इस कथा में भगवान शिव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने देवताओं को अमृत के प्राप्ति के लिए सही मार्ग दिखाया और उन्हें आत्मा के महत्व को समझाया। उनकी मार्गदर्शन से ही देवताएं अमृत प्राप्त करने में सफल होती हैं। इसके बाद जब अमृत प्राप्ति हो जाती है तो देवताएं और असुर द्वारा अपने मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर उनके भीतर आवश्यक गुण और योग्यताएं प्रकट होती हैं, जैसे कि देवताओं की उद्यमिता और असुरों की चालाकी। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा हमें अमृत की प्राप्ति के लिए न केवल बाहरी यात्रा, बल्कि आंतरिक साधना और आत्मा की पवित्रता की आवश्यकता को भी समझाती है। ये कथा हमें धर्म, नैतिकता और आत्मानुग्रह की महत्वपूर्ण सीख देती है। उसके बाद देवताओं के द्वारा प्राप्त अमृत से वे अदिति के गर्भ में स्थान लेते हैं ताकि उन्हें विष्णु भगवान के अवतार भगवान राम और कृष्ण के रूप में जन्म लेने में सहायता मिल सके। इस प्रकार अमृत प्राप्ति की कथा में आगे की घटनाएं दिखाती है कि इस घटना का परिणामस्वरूप भगवान विष्णु के अवतार उत्पन्न होते हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना करने का कार्य किया। इस प्रकार समुद्र मंथन की कथा हमें धर्म, नैतिकता, समर्पण और आत्मा के महत्व को समझाती है। ये हमें ये सिखाती है कि अमृत प्राप्ति के लिए शारीरिक यात्रा के साथ साथ आत्मिक साधना और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता होती है। समुद्र मंथन की इस उपलब्धि के पीछे छिपी सच्ची रहस्यगत अर्थ और उपयोगी सीख हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।